हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र है और इसको लेकर विपक्ष ने भी एक तो जहां पूरी तैयारी की है सरकार को पर जितने भी चीजें हैं मुद्दे हैं वो विधानसभा के सदन में लेकर आने की, और वहीं सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को जवाब देने की अपनी फुल प्रूफ तैयारी की है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मौजूद हैं। सर, विपक्ष जो है वो पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, बैठकें भी हुई हैं कई सारे मुद्दों को लेकर, चाहे वो प्रदेश में बढ़ते अपराधों का मुद्दा हो, भर्तियों का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश सदन में की जाएगी। और देखिए, मानसून सत्र 22 तारीख से शुरू होगा और उसमें विपक्ष की तरफ से भी कुछ सवाल आएंगे, जनता के बीच के सवाल होंगे और विपक्ष मजबूत होना चाहिए। लेकिन विपक्ष का नेता तो है नहीं, तो क्या भूमिका निभाएंगे तो ऐसी कोई लगता तो है नहीं। लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सरकार के अपना काम करेगी। सरकार के सामने जो मुद्दे हैं, हमारा जो बजट के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हम उनको पूरा करने का प्रयास कर ही रहे हैं। और अभी ये जो चमासा है, ये चमासा मैडम समझते हो आप? चमासा है ये अपना बारिश के जो 4 महीने होते हैं, पहले एक रसा थी जिसमें 4 महीने गर्मी थी और चमासे के बाद फिर सियाड़ा आएगा, हमारा देसी भाषा में सर्दी आएगी। इस बार बारिश अच्छी हुई है। बारिश अच्छी होने से इस बार धान की फसल जो है वो समय के अनुसार अच्छे टाइम पे लग गई और जिससे उत्पादन बढ़ेगा। ये बड़ी खुशी की बात है। देश के अंदर उत्पादन अनाज का ज़्यादा होगा। ये सावणी की फसल है, ये अच्छी होगी और 30 सितंबर तक मंडियों में आने की संभावना है इसकी। सर, कल मतलब जिस तरह से विधानसभा का जो सत्र है इसमें 30 से ज़्यादा कॉलिंग अटेंशन मोशंस जो लगे हैं, प्रदेश में कानून व्यवस्था जिस तरह से बन रही है उसको लेकर है, टूटी हुई सड़कों को लेकर है, भर्तियों को लेकर है, तो बहुत सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। वहीं इसी के साथ साथ जो हाल ही में भिवानी में हादसा हुआ उसको लेकर एक काम रोको प्रस्ताव भी विपक्ष की ओर से जो है वो लगाया गया है। देखिए, कुछ मुद्दे हैं जो आप कहते हो, जैसे पूछ रहे हो भी, सड़कों की बात कर रहे हो आप। बारिश के अंदर बड़े बड़े देशों के अंदर आफत आई है और आपको तो पता है, गाँव के गाँव खत्म हो गए, जहाँ सड़कें भी खत्म हुई हैं। लेकिन प्रशासन ने, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो इस बार 15 जून तक सड़कों को पूरा करने का आदेश हुआ था, बहुत अच्छी कंडीशन है सड़कों की। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यान रखा है इस बार। लेकिन बारिश की वजह से कुछ सड़कें डैमेज तो होती हैं, ये संभावित है। बारिश के रास्ते डैमेज होते हैं, वो उनको पूरा करेंगे, अच्छा करेंगे, बढ़िया कर लेंगे। वही सर, जिस तरह से आपने बात की कि विपक्ष का नेता नहीं है और क्योंकि विपक्ष का नेता होने की वजह से आपको लगता है कि विपक्ष भी कमजोर हो जाता है और जो मुद्दे हैं वो मजबूती के साथ वो सदन में रख पाएंगे, क्योंकि तीसरा सेशन है और इतना लंबा समय तक हरियाणा में अब तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कोई नेता विपक्ष जो है वो विधानसभा में ना रहा हो। देखिए, जरूर होता है, लीडर का फर्क होता है। जो विपक्ष का लीडर बनता है उसको सरकारी सुविधा मिलती है, सरकार का उसको पूरा एक किस्म की जो मंत्री को जो सुविधा होती है सरकार की तरफ से, विपक्ष के नेता को भी वैसे ही होती है, उसको काम करना आसान हो जाता है। और इसलिए अभी सारी पार्टी की एकता भी दिखती है उसके अंदर। अगर विपक्ष का नेता नहीं है, इसका मतलब पार्टी के अंदर एकता नहीं है। जब एकता नहीं है तो फिर क्या विपक्ष की बात उठाएंगे वो? ये लगता है अभी विपक्ष अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। सर, एक सदन में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बिल पेश किया है। उस बिल के माध्यम से अगर कोई भी नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, अगर 30 दिन तक जेल में रहता है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो पोस्ट है वो कट ऑफ हो जाएगी। विपक्ष काफी विरोध कर रहा है, वो ये कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि प्रजातंत्र की हत्या है और ऐसे सत्तारूढ़ पार्टी को किसी भी मुख्यमंत्री को हटाने का जो है वो एक मौका मिल जाएगा। आप एज अ पॉलिटिशियन कैसे देखते हैं इस फैसले? नहीं, देखिए, राजनीति में अगर पारदर्शिता नहीं रहेगी तो फिर अच्छा शासन, सुशासन नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जो लोग डैमेज हैं और वो जेल में रहें और जेल में से सरकार चलाएं तो फिर मैसेज ठीक नहीं जाता। अभी किसी पे कोई एलिगेशन लगता है, ये तो नहीं है अभी उसको एलिगेशन लगता तभी, लेकिन वो अगर जेल में जाता है, 30 दिन अंदर रहता है वो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डैमेज तो है ही है। वो इसलिए भी सुशासन अच्छा रहे, प्रशासन अच्छा रहे, डेमोक्रेसी सुरक्षित रहे, तो ये होना तो जरूरी है। महात्मा गांधी जी ने भी बात कही है, ऐसा तो नहीं है, देश के बड़े बड़े नेताओं ने भी कहा भी शासन अच्छी तरह से चलना चाहिए। और जो दागी लोग हैं
उनका मैसेज सरकार में गलत जाता है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष की भी पूरी तैयारी है और विपक्ष के सभी सवालों का जवाब तो दिया जाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष का नेता न होने की वजह से विपक्ष कमजोर जरूर पड़ जाता है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। तो आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता साक्षी शर्मा को आप सुन रहे थे। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। कहा कि विपक्ष के पास नेता नहीं है। कई मुद्दों को लेकर साक्षी ने श्याम सिंह राणा से बातचीत की। पार्टी के अंदर एकता नहीं है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कांग्रेस पार्टी को लेकर प्रदेश में सड़कों की स्थिति काफी अच्छी है। तो जो संभावित मुद्दे हैं जो विपक्ष की तरफ से सदन में उठाए जा सकते हैं, उन मुद्दों को लेकर साक्षी शर्मा ने श्याम सिंह राणा से बातचीत की है।